देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कभी संस्थान बंद करते हुए और कभी इस योजनाओं को बंद करते हुए उन्होंने 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। और मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा था कि मुख्यमंत्री को हमारी सरकार की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं के प्रति बहुत घृणा का भाव उनके मन में है, और इसलिए गाहे बगाहे वो आरोप लगाने की कोशिश करते थे। संस्थान बंद कर दिए, 2000 संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में। और अब जब हिमाचल प्रदेश में उनको एक चीज बहुत बड़ी परेशानी दे रही है कि पूरे प्रदेश भर में लगभग 10 लाख से ज्यादा मरीजों को, गरीब लोगों को चिकित्सा की सुविधा हिमकेयर, आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हुई है, और उसको अब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि केंद्र की योजना है, तो अब हिमकेयर को टारगेट किया है। और आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और कहने लगे कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है, जब हिमकेयर के हमारे सरकार के कार्यकाल का पूरा जो खर्चा है वो लगभग 450 करोड़ है। 450 करोड़ जो खर्च किया हमारी सरकार ने गरीब लोगों के इलाज के लिए, उसके बारे में कह रहे हैं कि भी 1100 करोड़ रुपए का घोटाला। जब खर्च ही 400 करोड़, 450 करोड़ के करीब हुआ है, तो उसमें 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे होता है, ये हमको बता दीजिए। ये आपके दिमाग की एक जो है, जिसको कह सकते हैं कि एक विकृत सोच का परिणाम है पूरा प्रदेश जिसको देख रहा है। मेरे शब्द से उनको पीड़ा होगी, लेकिन ये आज की तारीख में इस बात को लेकर के हमको कहना पड़ रहा है कि एक ऐसी बीमार मानसिकता मुख्यमंत्री की हो गई है कि आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाना, न तर्क देखना, न तथ्य देखना। जब विधानसभा के अंदर हमने इस पर उनका घेराव किया, अच्छी तरह से घेराव किया, तो जवाब देते नहीं बना। नहीं कहा गलती से हो गया, छूट गया। फिर कहा 100 करोड़ का घोटाला, अभी जांच हुई नहीं है। कैसे कह सकते? जब जांच नहीं हुई है तब उसमें घोटाले की बात कैसे कह सकते? साबित करें। ऑडिट हो रहा है, ऑडिट आप करिए। और दूसरी बात, वो और बदनाम करने की योजना जो है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की योजना को जिस प्रकार से कर रहे हैं कि एक पुरुष की बच्चादानी का ऑपरेशन का जिक्र आया है। कल हमारे विधायक डॉक्टर जनक राज जी ने, जो न्यूरो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने विधानसभा के अंदर फैक्ट्स रखे। उस पैकेज का नाम इस प्रकार से है जिसके कारण जो है इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया है, क्योंकि जो हिमकेयर और आयुष्मान भारत के पैकेज है लगभग 4000 के करीब, उसमें अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए कितना का पैकेज होगा, कितना खर्च होगा, उन सारी चीजों का जिक्र होता है। और उस दृष्टि से एक पैकेज ये भी है जिसमें ये ओवरी ऑपरेशन, जो कैंसर के पेशेंट है, वो जिनका इलाज किया हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जाकर के उन मरीज, अगर मुझे मालूम नहीं है, अगर वो जिंदा होंगे, उन मरीजों से मिलो, जाकर के देख करके आइए कि इलाज हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसे में बिना वजह के जो जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप मुख्यमंत्री की आदत है। और इसलिए आदत है कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि ये हमेशा साजिश करता है, षड्यंत्र करता है, और कभी भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस के अंदर भी काम नहीं करता है। ये वीरभद्र सिंह जी ने बोला है। कांग्रेस की मजबूरी होगी, जो परिस्थिति होगी जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बन गए, वो परिस्थिति में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस के ही एक बड़े नेता जो है, जो हिमाचल प्रदेश में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि सरकार इनके कारण नहीं बनी है। इस बात को लेकर के बस आप कहते हैं, और उन्हें श्रेय किसी दूसरे आदमी को दिया है। लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से और विपक्ष को घेरने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। घेरा नहीं जा सकता है, बस की है नहीं उनकी, क्योंकि अपनी ही पार्टी के लोग उनके साथ नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बदनाम करने की साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि आकंठ डूबा भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस की सरकार, वो आने वाले समय में अगर ऐसी हरकतों से वो बाज नहीं आएंगे तो बहुत कठिन दौर होगा जब सत्ता से बाहर होंगे। अब कितने मामलों की जांच होगी, कहां जांच होगी, और कौन कौन लोग उसमें होंगे, ये मुख्यमंत्री को अच्छी तरह से आज भी मालूम है कि क्या होने वाला है।